Hello everyone, welcome to another episode of my channel, and in today's video I will talk about app development, that how I learned about app development while working without doing any boot camp or any courses. So आज का जो मेरा काम है वो भी एक एप्लीकेशन के ऊपर है जो कि मैंने कुछ महीने पहले बनाया था, एंड आई हैव आल्सो डिप्लॉयड इट ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर. सो आई विल आल्सो टेक यू थ्रू दैट स्टेप्स. And a lot of you guys were asking that do I only work on front end? So it's not like that. Sometimes I also work as a full stack, sometimes I also work as an app developer, and sometimes I also have to deploy applications as a DevOps. So sometimes as a software engineer you have to learn on different domains and you have to learn new things as well. So जैसा कि मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी, दैट हाउ आई लर्न अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और मैंने एक पूरा का पूरा रोड मैप भी दिया था कि आप किस तरीके से फ्रंट एंड सीख सकते हो और किस तरीके से सर्च करना सीख सकते हो, क्योंकि अगर आपको सर्च करना आ गया तो आप किसी भी नए स्किल के बारे में बहुत ईजिली सीख सकते हो. और उस रोड मैप में मैंने बात किया था रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस के बारे में कि कैसे आप लोग रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस सीख सकते हो. और अगर आपको रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस ऑलरेडी आता है देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक एप्लीकेशन इन एक्सपो रिएक्ट नेटिव. और मेरे केस में भी यही हुआ था, मुझे रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस ऑलरेडी आती थी, इसीलिए मेरे लिए जो रिएक्ट नेटिव में शिफ्ट करना है वो बहुत ईजी हो गया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव में. सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, और उसके बाद आप ये भी सीखना कि किस तरीके से आपको नई चीज़ें सीखनी है, किस तरीके से आपको सर्च करना है, ताकि आप जब भी रिएक्ट नेटिव में भी कोई नई चीज़ों के बारे में सीखना चाहो और आपको नहीं आती है तो आप किस तरीके से उस चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हो. मैं ट्राई करूँगा कि मैं आई बटन में उस वीडियो को डाल दूँ. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई टुडेज़ वर्क. और आज का जो मेरा काम है वो एक न्यूज़ एप्लीकेशन के ऊपर है जो कि मैंने कुछ महीने पहले बनाया था अपनी कंपनी के लिए फॉर अ गवर्नमेंट क्लाइंट. और उसका जो वेबसाइट है वो पहले से रेडी था, तो बैकएंड के एपीआईज भी पहले से रेडी थे, और बैकएंड के एपीआईज का यूज़ करके मैंने बेसिकली एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें कि आई एम शोइंग द न्यूज़, सर्चिंग का फीचर है और बुकमार्क न्यूज़ का फीचर है, लाइट मोड, डार्क मोड, ये सारे कुछ बेसिक फीचर हैं. तो इसीलिए मैंने ये एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दिया था. और ये जो एप्लीकेशन ये आयोनिक फ्रेमवर्क के ऊपर है, रिएक्ट नेटिव के ऊपर मैं इसे स्टार्ट करने वाला था, बट मेरे जो प्रोडक्ट मैनेजर है उन्होंने बोला कि आयोनिक फ्रेमवर्क के ऊपर स्टार्ट करो. उसमें मल्टीपल फ्रेमवर्क्स के ऑप्शन है, लाइक रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू.js. तो इसीलिए मेरे कंपनी में उसी फ्रेमवर्क के ऊपर एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, और उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू मेक एप्लीकेशन इन एंगुलर एज वेल. अगर आप लोगों को एंगुलर या फिर व्यू.js आता है तो आप लोग आयोनिक की तरफ ही जा सकते हो, अदरवाइज आई विल रिकमेंड यू रिएक्ट नेटिव, क्योंकि उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और डेवलपर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है. तो इस एप्लीकेशन में एक बग है, लाइक लाइट मोड एंड डार्क मोड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. तो वो बग मुझे फिक्स करके फिर मुझे इसे रीडिप्लॉय करना है ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे डेवलपर अकाउंट का यूज़ करके. डेवलपर अकाउंट का क्रेडेंशियल अभी मेरे पास है नहीं, सो आई ऑल्सो हैव टू आस्क इट फ्रॉम माई कलीग. और मुझे एक चैलेंज के बारे में ही बात करना था, लाइक किसी भी एप्लीकेशन को ऐप स्टोर पर डिप्लॉय करने के लिए यू नीड अ मैक सिस्टम, तभी जाके आप एक्स कोड के थ्रू उसको डिप्लॉय कर सकते हो. बट करेंटली आई हैव अ विंडोज सिस्टम. तो मेरे प्रोडक्ट मैनेजर ने बोला कि क्या मैं मैक भिजवा दूं, तो मैंने बोला सर जब तक आप भिजवाओगे तब तक बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए आप मुझे एनीडेस्क के थ्रू कनेक्ट कर दो मैक से, और मैं सर्च करके उसी से डायरेक्टली कर दूंगा. तो मुझे आता भी नहीं था, मैंने सर्च करके सीखा और फिर उसके बाद मैंने एनीडेस्क के थ्रू मैक से कनेक्ट हुआ और उसके बाद फिर मैंने उसको डिप्लॉय किया. तो यही मैं बता रहा था दैट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो कि आपको स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है. सो अभी तो मैंने कमांड रन कर दिया इसको एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करने का, और इसी कमांड के साथ आप किसी भी आयोनिक एप्लीकेशन को एंड्रॉयड स्टूडियो में रन कर सकते हो. तो चलो अब काम करते हैं. So now I have completed my work, and now let's talk about the app development roadmap which I have made for you guys. And if you are watching this roadmap, then I'm assuming that you have already learned about front-end development, React, Next.js, how component-based architecture in React works, how file-based routing in Next.js work, how state management work. So if you have learned about these things and if you have already made some projects, then it will be very easier for you to learn about app development to make applications using React Native Expo. So this is the notion which I have made for you guys, and if you will open this, then the first thing which I have added is what is Expo React Native. So this is a very small video. If you will watch this, then you will get to know that what is React Native and what is Expo. Expo is basically built on top of React Native, and it provides a lot of feature. Like if you wanted to test your React application which you have made, so you can directly open the Expo application, scan the QR, and then you can directly test it in your mobile phone. And there are a lot of features as well, like for opening the camera, for using the microphone, for using the sensors. There are a lot of features which Expo provides. So if you already know about React and Next.js, then I will highly recommend you to not go for a tutorial. I have watched this Harkirat Singh video. In this he is basically making a mobile application using Expo without AI. So if you will watch this, then what will happen that whatever problems from he is going through, he is searching for that, he is searching and basically googling for that.
because I have also learned app development like this. I already know about React and Next.js. Most of the things are very similar. So what I have done, I have watched this video, and in this he is basically making an application, going through some problems and then searching for that. So उस तरीके से मैं भी basically ये सीख गया that if I am getting into a problem in Expo, then how I have to search and how I have to fix that problem. और इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो कवर हो गई हैं, दैट किस तरीके से आपको टैब नेविगेशन वर्क करता है, लेआउट्स कैसे वर्क करती हैं एक्सपो में. सो इसीलिए आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ ट्यूटोरियल इफ़ यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट. और अगर उसके अलावा इफ़ यू वांट टू वॉच अनदर वीडियो, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर अ फुल कोर्स विच आई हैव एडेड, and this is a React Native course. And this basically it's a full course of React Native using React Native CLI, so you will also not get any problem because in this she has explained everything in scratch. And now if you will see, if you have already learned front end, then continue here. और उसके बाद फिर the main thing जो कि आपको पूरे रोड मैप में यूज़ करना है, फोकस 70% कोडिंग एंड 30% वॉचिंग ट्यूटोरियल आपको बस नहीं वॉच करना है, जो भी आप पढ़ो उसको आपको अप्लाई करना है, बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट को रीड करना है, तभी जाके आप सीख पाओगे. और इसको मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, मैंने इसको 1 महीने का ही रखा है, क्योंकि इफ़ यू आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन फ्रंट एंड तो आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगा ऐप डेवलपमेंट सीखना यूजिंग रिएक्ट नेटिव. सो वीक 1 में मैंने रखा है सेटअप बेसिक जो आप कर सकते हो, और उसके अलावा आप कुछ चीज़ें बना सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे दिया है. और मैंने इसमें आयोनिक का भी ऑप्शन दिया है. क्यों? क्योंकि सी इफ़ यू नो फ्रंट एंड इन एंगुलर देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो ऑन आयोनिक. और आयोनिक भी एक फ्रेमवर्क है यूजिंग विच यू कैन मेक मोबाइल एप्लीकेशन. So if you will go into the Ionic framework doc, so you can see there is multiple framework option. यही खासियत है Ionic की, that you can make your mobile app in Angular, React and Vue.js as well. So अगर आपको Angular या फिर Vue.js आता है, then I will highly recommend you to go for Ionic, ताकि आपको बहुत सारे problems भी नहीं होंगे, आपको नया framework भी नहीं सीखना पड़ेगा. But if you already know React, then you can go for React Native. You just have to set up and then you can make mini projects like काउंटर स्क्रीन यू कैन मेक, काउंटर ऐप यू कैन मेक, टू डू लिस्ट बनाने के लिए भी मैंने इसमें रखा है, ताकि आप छोटी छोटी चीज़ें अगर बनाओगे तो आप सीखोगे दैट किस तरीके से आप बना सकते हो छोटे छोटे एप्लीकेशन. सो वीक 1 में आपको सिर्फ यही करना है, सेटअप करना है और कुछ बेसिक पेजेस बनाने हैं. फिर सेकंड वीक में अगर आप जाओगे तो स्टेट मैनेजमेंट आपको सीखना है, नेविगेशन किस तरीके से वर्क करता है. नेविगेशन में प्रॉब्लम होगा आपको क्योंकि वेब से वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट अगर आप इसमें 1 वीक दोगे देन आई थिंक यू विल लर्न इट, क्योंकि Next.js से वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है. टैब नेविगेशन हो गया या फिर हैमबर्गर नेविगेशन जो है वो सब बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है. इसमें मैंने स्टेट मैनेजमेंट इन सब के बारे में दिया है. फिर आप एक छोटा सा इसमें प्रोजेक्ट भी बना सकते हो वीक 2 में. वीक 3 में अगर आप जाओगे तो API और स्टोरेज के बारे में दिया है. जैसे कि अपने पास स्टोरेज, कोई भी चीज़ को स्टोर करना है तो हमारे पास इसमें एसिंक्रोनस स्टोरेज होता है, फिर एक्सपो सिक्योर स्टोरेज होता है, जैसे अपने पास लोकल स्टोरेज होता है वेब में, तो उसी तरीके का ये है. और आयोनिक में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें, तो मैंने वो भी ऐड कर. और किस तरीके से आप API को फेच करके डेटा ले सकते हो, डेटा को पोस्ट कर सकते हो, उस बारे में आपको 3rd वीक में सीखना है. और 4th वीक में अगर आप जाओगे तो यू कैन डायरेक्टली डिप्लॉय एंड एडवांस फीचर के बारे में मैंने इसमें डाला है, दैट आप किस तरीके से इसमें ऑथेंटिकेशन डाल सकते हो, पुश नोटिफिकेशन डाल सकते हो, किस तरीके से आप कैमरा ओपन करना, माइक्रोफोन यूज़ करना, ये सब सीख सकते हो. तो ये सब अगर आप सीख करके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओगे, फाइनल असाइनमेंट जो मैंने इसमें दिया है, वॉलपेपर ऐप आप बना सकते हो, जो कि मैंने आपको वीडियो दिखाया था उसी तरीके का है. तो अगर आप ऐसा कुछ एप्लीकेशन इतने देर तक खुद से बनाओगे देन आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा कि किस तरीके से आपको एक एप्लीकेशन बनाना है. और उसके बाद अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करते हो देन यू विल बी अ एक्सपीरियंस पर्सन इन ऐप डेवलपमेंट. सो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. और ऐप डेवलपमेंट के बारे में मैंने जो भी बताया इट विल हेल्प यू अ लॉट अगर आप इसको फॉलो करोगे तो. और मैंने भी इसी तरीके से ऐप डेवलपमेंट सीखा था. फ्रंट एंड सीखने के बाद ऐप डेवलपमेंट सीखना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप सिमिलर फ्रेमवर्क में सीखते हो तो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड तब तक के लिए सीखते रहो. पीस आउट.